हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर वंदना मालविया और इस वीडियो में टाइम एंड वर्क के कुछ और एग्जाम्पल के साथ कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन रीड करें आप। 12 men और 15 women कैन रीप अ फील्ड इन 14 days। यहाँ पे और दिया हुआ है, ध्यान देना आप क्वेश्चन पर। 12 men or 15 women can reap a field in 14 days. Find number of days will 7 men and 5 women take to reap a field. अब यहाँ पे देखें, क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ रहा है तो 12 men और 15 women की कैपेसिटी सेम है। मतलब आदमी जब काम कर रहे हैं तो उन्हें 12 आदमियों की ज़रूरत है, और जब विमेन है तो वो 15 है। काम तो कितने दिन में हो रहा है? 14 दिन में ही हो रहा है। समझना आप ध्यान से। फाइंड नंबर ऑफ डेज विल 7 men and 5 women। अब 7 men और 5 women मिल जाते हैं, मतलब टोटल कितने हो जाते हैं? 7 + 5 12, लेकिन उसमें से 7 तो मेन है और 5 women है। तो वो कितने दिन में काम को कंप्लीट करेंगे, ये आपसे पूछा गया है। क्लियर है? तो क्वेश्चन समझेंगे ध्यान से। अब क्वेश्चन को करना कैसे है आप देखो, तो ध्यान देना आप कि क्या क्या हमें दिया हुआ है। 12 men दिया है, 15 women दी है और 7 + men और women दी हुई है, और डेज कितने दिए हुए हैं? दिया हुआ है। अब आपको इक्वेशन कैसे बनानी है, डायरेक्ट इजी तरीका बता रही हूं मैं, ध्यान देना है। 7 और 5 मिलके कितने दिन में करेंगे? तो ये 7 और 5 को आप रख लें न्यूमरेटर में। क्लियर है? 7 और 5 को तो रख लेना न्यूमरेटर में, और दोनों टर्म को ऐड करेंगे। अब डिनोमिनेटर बनाना है। डिनोमिनेटर कैसे बनाएंगे आप देखो, ये 12 men को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 को 14 से, ये 7 भी मैन का ही नंबर है ना, 7 भी मैन का ही नंबर है, तो मैन के नंबर के नीचे मैन का नंबर ही आएगा। 7 / 12 × 14। ये 5 किसका नंबर है? विमेन का, तो इसके नीचे विमेन का नंबर आ जाएगा 15, और इसको भी मल्टीप्लाई आपको किससे करना है? 14। समझेंगे ध्यान से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, कभी कभी घुमा देते हैं। हमें लगता है पता नहीं कितना कॉम्प्लिकेटेड है, हम कैसे करें, इतने दिन में कर रहे हैं, इतनी विमेन है, फिर दोनों मिल के कैसे। तो हम इक्वेशन बनाने में ही इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, और हम ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही छोड़ के आ जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत इजी तरीके में बता रही हूँ, आप ध्यान दें। क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसको, ये शॉर्ट ट्रिक है, ये शॉर्ट तरीका है इक्वेशन बनाने का, ऐसे करना है। तो आप ध्यान से समझ लें, बहुत अच्छा तरीका है। 7 और 5 मिलके कितने दिन में कर रहे हैं, तो जो पूछा जाता है ना मिलके कितने दिन में, उससे तो आप न्यूमरेटर बना लेना। और बाकी जो दिए हुए हैं कि 12 men 14 days में कर रहे हैं और 15 भी 14 days में कर रहे हैं, उससे आप डिनोमिनेटर बना लेना। अब आप यहां पर देख रहे हो कि ये 1/14 अब यहां पे क्या करें, 7 2 जा और 5 3 जा। ठीक है, तो आपके पास अब नेक्स्ट में अपन इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। इक्वेशन सॉल्व करें आप। 1/24 प्लस 1/14 3 जा 42। 1/24 प्लस 1/42, ईजी सी इक्वेशन बन रही है। देखिए, इन दोनों को ऐड किया, 42 एलसीएम लिया, कितना हो गया? 2 + 1, आपके पास आ गया 3 / 42। अब यहां से आपको पूछा गया है नंबर ऑफ डेज, तो आप क्या कर देंगे कि जो भी रिजल्ट आ रहा है ना आपका, उसका उल्टा कर दो। 42 / 3 आपके पास डेज आ जाएंगे। तो डेज कितने आ जाएंगे? 14 दिन। इस क्वेश्चन को फिर से मैं बता रही हूं, आप देखें
12 आदमी या 15 विमेन, 12 मेन और 15 विमेन एक काम को 14 दिन में करते हैं। तो आपसे ये पूछा गया है कि अगर 7 मेन और 5 विमेन मिल जाएं तो उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो 7 और 5 से तो आप न्यूमरेटर बनाएंगे और डिनोमिनेटर में आप 12 मल्टीप्लाइड बाय 14, मेन के नीचे मेन और विमेन के नीचे विमेन वाला नंबर 15 मल्टीप्लाइड बाय जितने भी नंबर ऑफ डेज में वो काम कर रहे थे। बन गई आपके पास इक्वेशन। तो अब इसको बस इक्वेशन नहीं है, एक्सप्रेशन है, सिंपल आप सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिला, 3/42 और 3/42 को आपको क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है 42/3। तो आपके पास आंसर आ गया 14 डेज। क्लियर है? थोड़ा लगता है हमें स्टार्टिंग में ऐसा कॉम्प्लिकेटेड, एक बार वीडियो नहीं समझ में आया रिपीट करना, मेथड को समझना। समझ गए तो ऐसे लेंदी एग्जाम्पल्स भी एग्जाम में आपके सेकंड्स में रिजल्ट निकाल के दे देते हैं आपको। बहुत अच्छे से मेथड डिस्कस किए हैं हमने यहाँ पर। एक एक क्वेश्चन में कोई ना कोई डिफरेंट ट्रिक या फॉर्मूला यूज में लिया है। तो आप सबको ध्यान से समझेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट बेनिफिट आउट ऑफ दिस। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। क्वेश्चन पढ़ेंगे आप ध्यान से। A certain number of men can do a work in 60 days. If there were 8 men more added, then work can finish 10 days less time. Certain number of men can do a work in 60 days. अब वो नंबर कितना है वो हमें पता नहीं है। सपोज वो नंबर है x। x कितने दिन में कर रहे हैं, 60। आपको बताया था ना मैंने, m1d1 इक्वल टू m2d2, है ना, रेशो यही होता है। अगर आपके पास सिर्फ मेन और ड्यूरेशन दे रखा है तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, आपके पास सिंपल सा रिजल्ट वही काम में आने वाला है। तो x मेन पता नहीं है नंबर, सर्टेन नंबर दे रखा है, 60 डेज में करते हैं, इक्वल टू। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ देयर वर 8 मेन मोर एडेड, पहले x थे और अब कितने कर दिए, 8 बढ़ा दिए, x + 8। पहले 60 डेज में कर रहे थे, अब क्या हो रहा है, देन वर्क कैन फिनिश 10 डेज लेस टाइम। पहले 60 दिन लग रहे थे तो अब कितने दिन लग रहे हैं, 50, 10 कम हो जाएंगे। बन गई आपके पास इक्वेशन, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। 60x इक्वल टू 50x प्लस 8 5 जा 40, 400। इस 50 को आप इधर ट्रांसफर करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 10x इक्वल टू 400। ये 0 से 0 कैंसिल किया तो आपके पास x 40। तो इसका मतलब ये जो बोला है सर्टेन नंबर, वो नंबर कितना है, 40 मैन है, 60 डेज में कर रहे हैं। अगर 8 मैन और ऐड हो जाएं तो ऑब्वियसली मैन जब बढ़ जाएंगे तो दिन तो कम ही हो जाएंगे। तो वो दिन कितने हैं बताए थे ना, 10 कम, 50 दिन में काम हो रहा है। तो यहाँ सिंपल फॉर्मूला यूज लिया, m1d1 इक्वल टू m2d2। क्लियर है? तो इसी एग्जाम्पल के साथ इस टॉपिक को हम कंप्लीट करते हैं। इससे पहले की वीडियोस भी आप देखें, हर एक क्वेश्चन में फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, कुछ स्पेशल मेथड, ट्रिक या फॉर्मूला यूज लिया हुआ है, आप उनको ध्यान से समझें। अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में डालें, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। तब तक कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।